राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा। तो मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि ये मेरी और अवनीश भाई की आज बहुत प्राइवेट गुप्त सीक्रेट बातचीत हो रही है और ये बहुत सीरियस बात है। ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। नोबडी शुड नो। बहुत सीरियस मसला है। और अवनीश भाई इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, कान में हम लोग मैं और आप बतियाएंगे, कोई सुन न ले। एमएलए बनेंगे सर, जुगाड़ मिल गया है अवनीश भाई। सर एमएलए एमएलए का चुनाव लड़ना है आपको। अरे सर, उससे पहले मुझे भी दर्शकों से दो बात कह लेने दीजिए। ये हाँ हाँ इतनी बोलिए। सीरियस और इतनी गुप्त चर्चा है कि अवनीश भाई को भी नहीं पता कि वीडियो शुरू करने से ठीक पहले तक की किस बात की चर्चा है। बहुत है गुप्त चर्चा है सर। एमएलए बनूंगा सर, हम एमएलए बनूंगा सर। सर देखिए, मेरे पास ऐसे मतलब आपको मालूम है मैं तो वेल कनेक्टेड आदमी हूं। तो सर एमएलए मैं आपको बना सकता हूं, एमपी बना सकता हूं, एमएलसी बना सकता हूं। और सर बैटरी काहे ऐसे बोल रही है सर, पता ही नहीं लग रहा है हमको। अच्छा, खाली दिख लग रहा रहा है है। सर बैटरी, लग रहा है हाँ हाँ। बैटरी सर आपकी चीफ मिनिस्टर और पीएम बनाने में बिजी है नहीं नहीं, 99% चार्ज है मेरी बैटरी। सर। सर एमएलए, एमपी, एमएलसी और हाई कोर्ट का जज। तो आप बताइए आपको इसमें से कौन सा सूट करता है। सर एमएलए से शुरुआत करा दीजिए सर, हम धीरे धीरे सीखूंगा। हम कोई लेगेसी लेके नहीं आना चाहता हूं सर, अपने परिश्रम से एमएलए बनवा दीजिए, सर मतलब वही तो आपके परिश्रम से। सर केसी वेणुगोपाल सर जो है एमएलए बना बना रहे हैं। और सर 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 केसी वेणुगोपाल साहब जिन शर्तों पर एमएलए बना रहे हैं सर, माना कि देश में 377 ये संवैधानिक है, लेकिन सर उनकी शर्तें मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा सर? वो तो महिला मित्रों को बना रहे हैं नहीं एमएलए सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर। सर कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम है सर, सबको बना रहे हैं। ये आपसे कौन बोला कि कांग्रेस सिर्फ महिला मित्रों को ही एमएलए बनाती है? नहीं सर, राहुल जी का पूरा एक विंग है, जैसे होता है ना, आपको पता है। तो सर केसी वेणुगोपाल जी, उनका एक एक ठो उनका ड्राइवर है, वो भी एमएलए बना रहा है। अरे एक ठो बैजुआ भी उनका, बनाता है सर। हाँ एक ठो उनका सिक्योरिटी गार्ड है, बैजुआ वो भी एमएलए बना रहा है सर। तो सर। और एक आप जैसे लोग इसीलिए जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। मतलब अरे आप मेरी बात थोड़ा सुन सा लीजिए, दर्द, थोड़ा सा कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तब आप मुझे जानते नहीं है सर। तब मेरे बारे में जानकारी आपकी बहुत है कच्ची है, इसीलिए कह रहे हैं ना, ये प्राइवेट बात सर आपको करना ही नहीं था। सुन लीजिए, प्रियंका वाड्रा जी के भाई संदीप सिंह को जानते हैं? हाँ कामरेड हाँ, संदीप सिंह को कॉमरेड संदीप सिंह। फोन करूं सर? करूं फोन? वो भी वो भी जज बनवा दूं, बनाते हैं क्या? बनवा दूं आपको? कहीं का आपकी शुरुआत, अभी आप राजनीति में बड़े कच्चे बुझाई देते हैं बाबा जी। आपको तो मुझे लग रहा है सभासद से शुरू कराना पड़ेगा। तो कहिए तो अभी 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 बनवाऊं, मनोनीत कराऊं? बताइए कौन से नगर निगम में आपको मनोनीत करवाना है? अच्छा, हाँ? तो मतलब सर ये कांग्रेस में, मैं तो अभी तक वेणुगोपाल को ही समझता था, संदीप सिंह भी इसी धंधे में है क्या? क्या बात कर रहे हैं सर? अभी प्रयागराज, जिसका कि पहले का नाम इलाहाबाद था, वहां पर राहुल भाई की संविधान यात्रा चल रही थी और वहां से उसी शहर के एक होटल से संदीप सिंह और उसके गिरोह के लौंडे, जो कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डायमंड जुबली और दाएं बाएं हॉस्टल में अवैध कब्जा करके रहते थे थेतर की तरह, गांव से दाल और भात, वो मतलब चावल ले आके उसी उसी के खाते थे चोखा लगा के, और नया कटरा और नेत्राम चौराहे पर जाके मक्खी मारते थे। वो सब बैठ के उस होटल के कमरे में, वो ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल है सर। और माँ बहन बेटी और भाई के नाम पर जितने भी हमारे यहाँ गाली शास्त्र की उपाधियां हैं और गाली श्लोक हैं,
वो सब देते हुए सब कांग्रेस की एमसीबीसी कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे। और मेरे चैनल, मेरा एक छोटा सा चैनल भी है प्रारब्ध सर, उस पर कांग्रेस का एक भूतपूर्व प्रवक्ता, उसका वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा लिंक, इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा सर। वो आके खुद मेरे मंच प्रारब्ध पर ये बता चुका है और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाई है यूपी कांग्रेस। और उसने आरोप लगाया था कि महिलाओं का शोषण होटलों में बुला बुला के किया जाता है और 10,000 रुपए से कांग्रेस की गरीबी देखिए सर, 10,000 रुपए से लेके और 50,000 रुपए की कीमत पर यही संदीप सिंघवा, राहुल वाड्रा, पिंकी का जो अलंबरदार है, वो जो है वो सचिव बनाता है और संगठन में पद देता है। अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर, वो वीडियो हमारे यहाँ मतलब मौजूद है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे रुपया ज्यादा मेरी मतलब पहचान है, बताइए कहां बाकी सब बनेंगे। बाकी सब सामान के साथ रुपया भी ले रही है कांग्रेस। सर ये बताइए, राहुल गांधी और सेंटर, उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक जो वो अपनी जलेबी बाई हैं, हमारे गृहनगर के बगल वाले जिले की हैं सर, वो लोग तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मोदी जी हमारा सब अकाउंट सीज कर दिया है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऑफिशियली कांग्रेस कह चुकी है कि उसके पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है वो कई ठो फर्जी यूट्यूबर दुनिया भर के जो काम पर लगे थे, वो सब चिल्ला रहे थे कि हमको पैसा नहीं दिया। और तो और छोड़िए, वो जो ट्रकवा जिसमें सब लोग घूम रहे थे, वो ट्रक का ड्राइवर लोग, ट्रांसपोर्टर लोग हड़ताल किया था और पहुंच गया था कांग्रेस के लोगों के पास कि भैया हमारा भाड़ा दो, हमारा पैसा नहीं दिया। तो कांग्रेस वाकई 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, सर 100 रुपया पेटीएम करिए ना, हम आपका कम से कम पर्चा तो भरवा ही दे सकता हूं, 100 रुपए पर सभासद का पर्चा अभी आपका भरवा देता हूं सर कांग्रेस। अच्छा, तो सर ये केसी वेणुगोपाल सर के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक सेटिंग करके हरियाणा का एमएलए बनाने की कोशिश किया। आपकी आवाज चली गई सर, हम्म आपकी आवाज अभी चली गई थी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जी सर। सर, अभिषेक मनु सिंघवी अपने चैम्बर में और गार की पिछली सीट पर वकीलों को जज बना दिया करते थे। तो सर अब जज के साथ साथ एमएलए, एमपी, मिनिस्टर भी बनाए जा रहे हैं। तो सर ये तो एक बात बताइए ना, अब तक आरोप लगता था कि भाई आम आदमी, शरीफ आदमी जो है उसको राजनीति में घुसने की जगह नहीं मिल रही है। अब कांग्रेस ने सर इतना अच्छा एक एवेन्यू खोल दिया है, तब भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो गलत बात है यार। आप बिल्कुल नहीं चाहते, सर, मतलब प्रिविलेज्ड लोग ही एमएलए, एमपी बनेगा। सर अब देखिए जरा गंभीरता से, और बेहद गंभीर जरा सा उस पर आ जाते हैं। दर्शकों तक बात गंभीरता से पहुंचनी चाहिए। सर देखिए, कांग्रेस का चरित्र ये आज का नहीं है। कांग्रेस का चरित्र ये नेहरू पीरियड से है सर। मैं बांचना शुरू करूंगा तो ये तब से है सर। लेन देन की पॉलिटिक्स कांग्रेस का मुख्य हथियार रही है और कांग्रेसी खानदानी है सर। वो खुद कहते हैं 150 साल पुरानी पार्टी है। तो कांग्रेस के डीएनए में है सर इस तरह का लेन देन। अब वो लेन देन कैश हो सकता है, कभी काइंड हो सकता है, तो इसमें कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप इस मसले को वीडियो लाइव क्यों बना रहे हैं। आपने समझा क्योंकि इस पर कोई चर्चा की जानी चाहिए। और वो वानखेड़े नाम का कांग्रेसी इकोसिस्टम का ही सो कॉल्ड सुपारी जर्नलिस्ट, उसने ये सारी चीजें कही हैं। आपने एक चीज ध्यान दिया सर, एक मिनट, आधा मिनट लूंगा सर, आधा मिनट लूंगा। आपने ये ध्यान दिया कि उस कांग्रेसी इकोसिस्टम वानखेड़े नाम के सुपारी जर्नलिस्ट के ये ब्रेक करने के बाद, और वो ब्रेक कहां किया इस बात का खुलासा कहां किया उसने, दूसरे कांग्रेसी इकोसिस्टम के सो कॉल्ड यूट्यूबर दीपक शर्मा लखनऊ वाले के प्लेटफॉर्म पर उसने ये बात कही। लेकिन सर बाबा रामदास जी बैठ के अवनीश प्रियन शर्मा के साथ इसको वीडियो लाइक मैटर समझ लिए। लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से लगभग ये 70-72 घंटे, 80 घंटे बीत चुके हैं उस वीडियो को हुए, क्या कांग्रेसी
किसी एक कांग्रेसी औपचारिक अनौपचारिक प्लेटफॉर्म की तरफ से आपने इसका जिक्र सुना? ये रूटीन है सर, ये आम है सर, इसमें कुछ खास है ही नहीं। इसीलिए मैं तनिक अचंभे में हूं कि बाबा रामदास जी इसको खास समझ के क्यों चर्चा कर रहे हैं। म्यूट है, मेरा म्यूट है सर। पॉइंट यह है कि पब्लिक को पता लगना चाहिए कि जिस कांग्रेसी कैंडिडेट को वो वोट दे रहे हैं वो टिकट किस रास्ते से लेके आया है या आई है, किस कैरेक्टर के आदमी को तुम अपना एमएलए एमपी बनाने जा रहे हो। वो टिकट उसका लेने का, अब तक तो हमने सिर्फ इतना सुना था कि हाई आम आदमी पार्टी वाले और मतलब दुनिया भर की बाकी अन्य पार्टियां जो है टिकट बेचा करती थी, कुछ करोड़ रुपया दो टिकट ले आओ। सर अब तो कुछ करोड़ रुपया दो और हाई हाउ भी दो, तब टिकट मिल रहा है कांग्रेस में। सर ये आम आदमी को, सर सब कुछ हो रहा था, पता नहीं था पब्लिक डोमेन में कि केसी वेणुगोपाल जैसे लोग अपनी सहेलियों को एमएलए भी बनाने लग गए। अब तक सर जो भी पर्दे के पीछे से जो चलता था सर, अब तो पब्लिक डोमेन में बात आई है ना, तो आज के बाद किसी कांग्रेसी को वोट देने से पहले पब्लिक सोचेगी ना कि यार किसको वोट दे रहे हैं, कहां से टिकट लेके आया है। ठीक बात सर, आपकी बात एक मामले में बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। और जब मैंने ये कह रहा था कि आपको वीडियो बनाने की इस पर कोई आवश्यकता नहीं थी, इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अब आपकी बात से मैं कन्विंस्ड हूं। हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल आम है, सहज है, इट्स रूटीन, ये उनके यहां होता है। लेकिन जनता को इस बात को जानने की आवश्यकता है और जनता को जी म्यूट, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को टिकट देना शुरू किया, उनको एमएलए एमपी और मिनिस्टर बनाना शुरू किया नेहरू के जमाने से। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले गुंडों को, बदमाशों को, माफियाओं को सबसे पहले उनको बूथ कैप्चरिंग के धंधे में उतारा और फिर उसको उन लोगों को टिकट देके एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाना शुरू किया। वो याद है दूठौरा जिन्होंने इंदिरा गांधी के लिए विमान अपहरण किया था, अरे भोला पांडे सर, किसको याद नहीं है? भोला पांडे का नाम किसी को भूल जाएगा? वाली पार्टी कौन थी जिसने डकैतों को, चोरों को, माफियाओं को एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाया? कांग्रेस पार्टी ना सर। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने तो यहां से सीख लिया। पथ प्रदर्शक कौन था सर, एक बात बताइए ना। तो कांग्रेस अब तक सिर्फ चोर डकैत माफिया को ही एमएलए एमपी मिनिस्टर बना रही थी। अब तो सर, अब तो रेड लाइट से उठा के पिंप्स को। सर ये बताइए ना, इससे घटिया दल्लागिरी क्या होगी आप बताइए राजनीति में, कि एक महिला को सिर्फ इसलिए टिकट दे दिया गया क्योंकि वो किसी कांग्रेस के बड़े नेता का बिस्तर गर्म करती है। सर ये दे हैव बिकम पिंप्स। और भारत के लोगों को, आम आदमी को ये बात पता होनी चाहिए कि नई गिरावट है सर। अब तक सिर्फ चोर डकैत को मिलता था, माफिया को मिलता था, अब पिंप्स को मिल रहा है। सर अब क्या ही कहूं, कुछ किस्से ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैं आपकी बात से सहमत हुआ कि जनता को ये पता रहना चाहिए। बातें सब जानते हैं, बातें पार्टी काडर जानता है, जो राजनीति के गलियारों में घूमते हुए लोग हैं वो जानते हैं, सब जानते हैं सर। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की कितनी कहानियां हैं सर, कांग्रेस की इससे पीछे कितनी कहानियां हैं सर। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। सर ऐसे ऐसे कम से कम 100 एपिसोड कम पड़ जाएंगे कांग्रेस की इस संस्कृति पर। ये कोई नई संस्कृति नहीं है कांग्रेस की सर। और जिसने भी, ये पार्टी ने ऐसे ही थोड़ी ना 65 साल, और इनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग तैयार हुआ है सर। इकोसिस्टम ऐसे नहीं होगा, हर आदमी को तनख्वाह नहीं मिलती जब वो इकोसिस्टम का हिस्सा होता है। मैंने पहले ही कहा, कहीं कैश कहीं काइंड। और वो काइंड कितने तरह के काइंड,
सर इतिहास भरा पड़ा है सर। भला हो सूचना क्रांति की कि आज हम आप सोशल मीडिया से लेके और तमाम इस तरह के पब्लिक, जिसको मैं लोक मीडिया कहता हूं, जन मीडिया कहता हूं, वो मौजूद है जहां इस तरह की बातें आ रही। लेकिन यहां मैं एक बार फिर गंभीरता की तरफ चलूंगा। अशोक वानखेड़े जब यह खुलासा करता है, जो कि खुद कांग्रेसी इकोसिस्टम का है, आप समझ लीजिए उसने यह खुलासा किस लिए किया है। उससे रहा नहीं गया कि कांग्रेस हरियाणा में इतनी बुरी तरीके से क्यों हार गई और सरकार क्यों नहीं बना पाई। उसके अंदर का वो दर्द था, और वो सिर्फ कांग्रेस के लिए दर्द नहीं था, क्योंकि जॉर्ज सोरस का एजेंडा फेल हुआ था। बहुत बड़ा टारगेट मिस हुआ सर हरियाणा के इस चुनाव में। अशोक वानखेड़े का दर्द, और इतना क्या अशोक वानखेड़े इस बात की गंभीरता को नहीं जान रहा था, या जान रहा है कि उसने 1 to 1 ये आरोप लगाया है, नाम लेके आरोप लगाया है। हम आप तो उन्हीं क्या ऑलरेडी जो पब्लिक डोमेन में टहल रहा है वीडियो, उसी पर बात कर रहे हैं ना। हमने आपने इससे पहले कभी बैजू का नाम लिया? क्या हम बैजू को जानते नहीं थे? क्या आज मैं पहली बार संदीप सिंह नाम के उस दलाल को जान रहा हूं सर? उस दलाल को मैं सालों से जानता हूं सर, लेकिन आज मैंने पहली बार नाम लिया। ये सब अशोक वानखेड़े जैसे जो ऑलरेडी पिम्प है, जो उसी कांग्रेसी इकोसिस्टम का दलाल, उसने कहा क्यों सर? उसने पब्लिक में ये बात लाई क्यों? और वो भी एक दूसरा, मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं याद आ रहा है, वो कोई शर्मा या इसी टाइप का था, जो अपने आप को हरियाणा विधानसभा चुनाव का बहुत बड़ा ज्ञाता पत्रकार, हरियाणा से ही उसके टोन से लग रहा था, जिस दीपक शर्मा के जिस वीडियो में वो बातचीत हो रही है। दीपक शर्मा, अशोक वानखेड़े नाम के कांग्रेसी मनरेगा मजदूरों को इस बात का दुख था, उन्हें ये पता था कि ये सिर्फ कांग्रेस का एजेंडा फेल नहीं हुआ है हरियाणा में, ये जॉर्ज सोरस का हुआ है, ये खालिस्तानी अलगाववादी मानसिकताओं का एजेंडा फेल हुआ है। वरना आज हम लोगों को बात जानते हैं किस पर करनी पड़ती? 8 अक्टूबर के बाद ये दिल्ली की किस सड़क पर हजारों अराजक भीड़ जुटी हुई है, संसद तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, लाल किला ढहा दिया गया कि नहीं ढहा दिया गया, वहां लाल पीले हरे नीले झंडे फहरा दिए गए कि नहीं फहरा दिए गए, सैकड़ों ट्रैक्टर किस तरीके से लुटियन जोन में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, आज हमको इस पर बात करनी पड़ती सर। इसलिए मैं हरियाणा के मतदाताओं को सैल्यूट करना चाहता हूं। अशोक वानखेड़े और दीपक शर्मा नाम के कांग्रेसी कीड़ों का दर्द इसलिए निकल के आया, और वो केसी वेणुगोपालन के ऊपर इस तरीके का 1 to 1 आरोप का खुलासा कर रहे हैं। मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, बात तुम्हारे घर से निकली है, मुकदमा करो ना। अब तक कितने एफआईआर कांग्रेस के उस व्यक्ति ने करा दिया है, केसी वेणुगोपालन ने, इसके अशोक वानखेड़े और दीपक शर्मा के खिलाफ? कितने लोगों ने, कितने कांग्रेसी यूट्यूबर्स, अजीत अंजुम से लेके रवीश कुमारवा से लेके और ये तमाम अभिशार, वो जो मीठा लिपस्टिक लगाए दिन भर वीडियो बनाता रहता है, ये जो 2-2.5 बेडरूम के फ्लैट वाली जितनी भी ये यूट्यूबर्स हैं कांग्रेसी इकोसिस्टम की, उन्होंने अब तक कितने वीडियो बनाए हैं कि इतना बड़ा कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों किया है अशोक वानखेड़े ने दीपक शर्मा के प्लेटफॉर्म पे? ये बात क्यों नहीं हो रही है सर? इसलिए कि, और निकल क्यों गई अशोक वानखेड़े से? क्योंकि बहुत बड़ा एजेंडा फेल हुआ है सर। हरियाणा ने जो चोट दिया है कांग्रेस को, वो चोट कांग्रेस की ये जनरेशन, आज की कांग्रेस पीढ़ियों तक भूल नहीं पाएगी, क्योंकि खत्म, बहुत बड़ी चीज। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई बंद कमरे में और बहुत ज्यादा ज्ञान लगाने की बात नहीं है। आपने एक बात शुरू की है ना कि पब्लिक को पता होना चाहिए। सर पब्लिक को पता है, हमारी जनता को, एक एक जनता को इस बात की समझ हो गई, खुलासा हो गया हरियाणा के इस उदाहरण के बाद कि कांग्रेस का कितना खतरनाक एजेंडा था, जिसको हरियाणा ने असफल कर दिया है। ये दर्द वहां से उपजा है सर। इसमें ये सब छोटी मोटी बातें हैं सर कि कांग्रेस के लोग जो है क्या देख के किसको टिकट देते हैं, किसको क्या देख के टिकट देते हैं। वही अब अभिषेक मनु सिंघवी ना, सीधे सीधे नाम लीजिए सर। मुझे अच्छा नहीं लगता ये अभिषेक से मनु सिंघवी और ये करना वो करना। अरे जिसे मुकदमा कराना है कराओ ना, मैं सीधे नाम लेता हूं भाई। तुमने कोई लीगल अपने आधार लेके उन वीडियोस को टहलने से बचाया हुआ है,
लेकिन अभी बीते दिन जब एक व्यक्ति ने खुलेआम चुनौती तुमको दे दी कि 2 मिनट में सारी चीजें बाहर वापस रख के ले लूंगा, यू टर्न हो गया ना तुम्हारा सारा जोश। ये कांग्रेसियों के लिए बहुत सामान्य सी बात है सर, बहुत सामान्य सी बात है। और कांग्रेसी इकोसिस्टम जिसमें सपा, जिसमें आरजेडी, ये सारे आते हैं सर, ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं। मत उठवाइए, मत उठवाइए मेन होल का ढक्कन सर, भजभजा के बाहर आ जाएगा। और जिस नेक नियत से आप ये चर्चा आज कर रहे हैं कि जनता को सब पता होना चाहिए, मैं हरियाणा की प्रबुद्ध जनता को बार बार नमस्कार करता हूं। मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई भाजपा इकोसिस्टम का आदमी हूं, हाँ मैं देश के इकोसिस्टम का आदमी हूं, मैं राष्ट्र प्रथम के इकोसिस्टम का आदमी हूं और बार बार रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। इसलिए मैं महत्व समझ सकता हूं कि हरियाणा ने केवल एक विधानसभा चुनाव नहीं किया है, एक मुख्यमंत्री नहीं चुना है, एक राज्य की सरकार नहीं चुनी है सर, भारत को बर्बाद करने वाले गिरोहों के हाथ से उनका ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर खींच लिया है। यही वजह है कि अशोक वानखेड़े जैसे लोग, दीपक शर्मा जैसे कांग्रेसी मजदूरों के प्लेटफॉर्म पर बैठ के ये दर्द 1 to 1 खुलासा कर रहे हैं। अभी तो मुझे लगता है कि खुलासों का और दौर बाकी है सर, अभी बहुत कुछ निकल के आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सपना टूटा है कांग्रेस का। अवनीश भाई, मैंने आज की ये चर्चा इसलिए की क्योंकि हरियाणा की जनता जो है ना, वो बड़ी आस लगाए थे। कुछ लोग, हरियाणा के कुछ लोगों को हुड्डा साहब से बहुत आस थी कि वो होता नहीं है कि सर वो राजा बेटा पढ़ लिख के नौकरी पाएगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, होता है ना सर। तो राजा बेटा सरकार बना, राजा बेटा चुनाव लड़ेगा, राजा बेटा सरकार बनाएगा। सर आपको बताऊं, हजारों हजारों लोग तो इस उम्मीद में बैठे थे कि जैसे ही हुड्डा साहब आएंगे तो हमारे निकम्मे नकारा कामचोर नल्ले लड़के की हम नौकरी 5-7-10 लाख रुपए दे के लगवा देंगे। आपको मालूम है जिस दिन रिजल्ट आया है ना सर 8 तारीख को, उस दिन हरियाणा की सारी टॉप ब्यूरोक्रेसी हुड्डा साहब के घर पहुंची हुई थी आशीर्वाद लेने। आपको मालूम है कि जब नई सरकार बनती है तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पहले ही दिन जो है एकदम तेल चटाई लेके पहुंची होती कि सर सर प्लीज, है इतनी आशाएं जग गई थी। तो सर मैं आई एम सॉरी फॉर दोज पीपल जो ये सोच रहे थे कि हमारा भी बेटा जो है अब 10 लाख दे के नौकरी पा जाएगा, खर्ची पर्ची फिर चल पड़ेगी। सर आई एम सॉरी फॉर दोज पीपल जो ये सोच के बैठे थे कि शंभू का बॉर्डर खुल जाएगा और हम भी अपनी पोकलेन, अपनी जेसीबी, अपना ट्रैक्टर, बख्तरबंद ट्रैक्टर लेके दिल्ली के लाल किले पर, वो बोलता था ना, टिकैतवा बोला था ना कि गलती करी उस दिन लाल किले की तरफ मुड़ दिया, अगर संसद की तरफ मुड़ गए होते, याद है ना सर। तो इस बार संसद पे हमला, इस बार लाल किला नहीं था निशाना कि हुड्डा राजा बेटा आएगा, है शंभू के बैरियर उठाएगा और हम जाके संसद पे कब्जा कर लेंगे। सर वो सारे मंसूबे फेल हो गए। तो वहां पे हरियाणा में भी सर समीक्षा चल रही है, आपको मालूम है। लोग जो है पिछवाड़ा ऊपर करके एकदम बेसुध होके लेटे हुए हैं, किसी को मतलब होश नहीं है। क्यों? दिल टूट गए ना। तो उन लोगों को पता तो लगना चाहिए कि चुनाव क्यों हारे हो, किन पिंप्स ने चुनाव हरवाया है। समीक्षा का दौर है ना सर, तो ये तो पता चले कि लड़ कौन लोग रहे थे और लड़ा कौन रहा था। लेकिन सर हद है, मतलब ये वीडियो दर्शक दिन के जिस भी समय देखेंगे, लेकिन हम लोग सुबह सुबह बैठ के आप सोचिए कि कांग्रेस क्यों चुनाव हारी किसी एक राज्य में, इसकी समीक्षा करते हुए हमें कोठों की परंपरा तक जाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सिलवट लगे हुए बिस्तरों की समीक्षा करनी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि इससे शर्मनाक कांग्रेस के लिए कुछ हो सकता है और एक लोकतंत्र के लिए कुछ हो सकता है।
मोतीलाल जी का जन्म हुआ था ना कोठे पे, कैसा बताया जाता है कौन कोठे वाली थी उसके यहाँ। सर मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, तो मत उठवाइए सर, सर मेनहोल का एक ढक्कन मत उठवाइए। पार्टी का जब जन्म वहां हुआ है तो सर सर मैं हाथ जोड़ के निहोरा कर रहा हूं सर, प्लीज खुदा के वास्ते पर्दा न काबे का हटा जालिम, खुदा के वास्ते। चलिए सर, आज आज के लिए ये हरियाणा ये वीडियो हरियाणा के चुनाव की समीक्षा वाली प्लेलिस्ट में डाला जाएगा कि हरियाणा क्यों हारे हुड्डा, तो पिंप्स ने शर्म, हरवाया हरियाणा। शर्म, शर्म, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक, जितनी निंदा बेशक। की जाए उतनी कम है। अवनीश भाई, सुबह सुबह बहुत बहुत धन्यवाद।